भांग पर चढ़ा यूएनओ का रंग। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। सबसे पहले वार्निंग, किसी भी फॉर्म में भांग पीना या खाना नुकसानदायक है। यूनाइटेड नेशन ने भांग को कठोर नशे की सूची से बाहर कर दिया। कुछ लोग इसे ऐसे प्रमोट कर रहे हैं कि मानो यूएन ने यह कह दिया हो कि भांग में सब ठीक है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यूएन ने कहा है कि भांग का इस्तेमाल दवाओं के तौर पर किया जा सकता है, यानी कि भांग से दवाइयां बनाई जा सकती हैं। पार्वती पते हर हर अरे भंग का रंग जमा हो चकाचक, फिर लो पान चबा। पथेला दोनों कलाई, बोला नहीं भंगिया पिसाई जी। भांग, भंग, हेम और भी जितने नाम हो इसके, लेकिन भारत और भारतीय परंपरा में इसे भांग कहते हैं। शिव शंकर कांटा लगे न कंकर, के प्याला तेरे नाम का पिया। एक सुनो ना मेरे भोलेनाथ जी, एक सुनो ना मेरे दीनानाथ जी। दिन भर मैं तेरी भंग रगड़ूंगी, भंग रगड़ूं तेरा रगड़ूं धतूरा, तुझे पिलाऊं पीवेगा ना दिया। पुराणों और कहानियों में भंग की महिमा का बखान है। इसे महादेव शंकर का प्रसाद कहा जाता है। महादेव के भक्त भांग को शिव का प्रसाद समझकर ग्रहण करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि खुद महादेव शंकर को भी भांग सबसे ज्यादा प्रिय है। बोली भोलेनाथ को भांग का प्रसाद जरूर चढ़ाया जाता है। कैसे मनाई हो, भोला मानत नाही, मानत नाही भोला, मानत नाही, मानत नाही भोला, मानत नाही। भोला के कैसे मनाई हो, भोला मानत नाही। हिंदी फिल्म हो या भोजपुरी एल्बम, हर जगह भांग का रंग जरूर मिल जाता है। अभी तक भांग को नशे की श्रेणी में रखा गया था। दुनिया भर के कई देशों में भांग को नशे की श्रेणी में डालकर इसके प्रोडक्शन और सेलिंग पर नजर रखी जाती थी। बावजूद इसके कई देशों में भांग की खुलेआम खेती होती है। जिस तरह से शराब पीना स्वास्थ्य के लिए खराब है, उसी तरह से भांग के बारे में भी मॉडर्न वर्ल्ड ने ऐसी थ्योरी गढ़ी थी कि भांग सेहत के लिए हानिकारक है। इन सब के बावजूद भी भारतीय आयुर्वेद शास्त्री और भांग प्रेमी कभी भी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं हुए। भांग सिर्फ हानिकारक है। आज हम आपको बताएंगे कि क्या सचमुच भांग स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। अगर है तो क्यों, और नहीं है तो फिर मॉडर्न वर्ल्ड ने इसे नशे की श्रेणी में क्यों डाल रखा था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। तो भांग, इसे अंग्रेजी में हेम्प कहते हैं। यूपी के साथ साथ देश के बाकी हिस्सों में भांग को लेकर एक सामान्य समझ काम करती है कि भांग खाना सेहत के लिए हानिकारक है। ये एक नशीला पदार्थ है। ये बात सही भी है, लेकिन आयुर्वेद के लोग इसे इतना बुरा नहीं मानते जितना मेडिकल साइंस में कहा जाता है। आचार्य बालकृष्ण तो इसके कई फायदे गिनाते नहीं थकते। यूनाइटेड नेशन की संस्था ने भी भांग को नशे की श्रेणी से बाहर कर दिया, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि भांग स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं है। नमः पार्वती पते हर हर यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम, ये दुनिया की सबसे बड़ी संस्था है जो नशा और नशीले पदार्थों की खरीद फरोख्त पर नजर रखती है। इसके लिस्ट में कई नशीले पदार्थ हैं, लेकिन उस लिस्ट में से अब भांग को बाहर निकालने का फैसला हो चुका है। यूनाइटेड नेशन की बैठक में भांग को नशीले पदार्थों की सूची से बाहर निकालने के लिए वोटिंग हुई और भांग को नशीले पदार्थों की लिस्ट से बाहर कर दिया गया। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इस प्रस्ताव को तैयार किया था, जिस पर यूएन में वोटिंग हुई। भांग नशीले पदार्थों से निकलकर दवाओं की श्रेणी में आ गई।
यूएन में जब भांग के प्रस्ताव पर वोटिंग हुई तो 27 देशों ने इसका समर्थन किया, जिसमें अमेरिका, ब्रिटेन शामिल है, जबकि भारत, पाकिस्तान और रूस समेत 25 मुल्कों ने इस प्रस्ताव के विरोध में वोट किया। तो भांग वो शब्द जिसको सुनकर आम आदमी के जहन में एक तस्वीर उभरती है, बनारस के घाट और वहाँ भांग पीसता कोई बनारसी, या भांग का नशा ही करता कोई बनारसी, या ठंडई के साथ घोली जाने वाली भांग। लेकिन भांग का एक दूसरा भी महत्व है, वो है उसके औषधीय गुण। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय हो या बनारस का राजकीय आयुर्वेद कॉलेज हो, वहाँ पर भांग से भी हर रोज़ दवाई बनाई जाती हैं और न जाने कितने मरीज इसी दवाई से ठीक किए जाते हैं। यूएन की लिस्ट से भांग को बाहर निकालने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि ये हानिकारक नहीं है। भांग आज भी वैसे ही हानिकारक है जैसे पहले थी। यूएन ने साफ कर दिया है कि भांग का सीधे तौर पर अगर कोई इस्तेमाल करता है तो वो उसके लिए नुकसानदायक हो सकता है। इस लिस्ट से निकलने से फायदा ये होगा, मेडिकल रिसर्च करने वाले लोग इसका इस्तेमाल दवा बनाने में कर सकेंगे। एक देश से दूसरे देश में ट्रांसपोर्टेशन थोड़ा आसान होगा। गवर्नमेंट पीजी कॉलेज वाराणसी की प्रधानाचार्य कहती हैं कि यूएन ने जो आज किया है वो हमारे ऋषि मुनि हजारों वर्ष पहले किया करते थे। आज जो संयुक्त राष्ट्र कर रहा है, आज से हजारों वर्ष पहले हमारे ऋषियों मुनियों ने भंगा को एक औषधि के रूप में उपयोग किया था, और उसको ऐसा नहीं है कि ये कोई नई बात है। हम लोग भांग का इस्तेमाल औषधि के रूप में बहुत सालों से करते आए हैं और इसकी बहुत अच्छी उपयोगिता भी है, और ये कई सारे रोगों में यूज़ किया जाता है। मेनली इसमें जो मेल इनफर्टिलिटी में यूज़ करते हैं, जो इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता है उसमें यूज़ होता है। कई जगह ये शुक्रवर्धक भी होता है, और इसका अगर हम लेप बनाते हैं बकरी के दूध में, अगर इसकी पत्ती सूखी या गीली पत्ती हो, उसका अगर हम लेप बनाते हैं और उसका लेप अगर हम अपने तलुओं पे लगाते हैं तो उससे बहुत अच्छी नींद भी आती है। भांग के एक पक्ष को छोड़ दें तो दूसरा पक्ष आयुर्वेद का है, जो भांग को दवा मानता है। भांग खाने या पीने वाले ज्यादातर लोग इसी का तर्क देते हैं। आयुर्वेद के जानकारों के लिए यूएन का ये फैसला कोई नई बात नहीं है, क्योंकि वो शुरू से ही उस परंपरा को फॉलो करते आ रहे हैं जो प्राचीन काल में ऋषि मुनियों ने बताई है। यूएन के इस फैसले का सबसे ज्यादा असर बनारस में ही देखने को मिल रहा है, क्योंकि महादेव की काशी की शुरुआत भी इसी भांग से होती है, और शाम होते होते दिन का अंत भी भांग से ही होता है। आयुर्वेद के डॉक्टर जिसे विजया भंगा कहते हैं, लेकिन बनारस के लोग उसको बाबा का प्रसाद कहते हैं। और बनारस के आप किसी भी घाट पे चले जाइए, किसी भी गली में चले जाइए, किसी भी मड़ियों में चले जाइए, आपको यहाँ पर ठंडाई का रस, या यूं कहें बनारस में जो रस है वो मिला ही ठंडाई और भांग से है। तो बनारसी सुबह और शाम इसका बाबा के प्रसाद के रूप में सेवन करते हैं, और यहाँ पर भांग को नशा कहना कानूनन जुर्म मानते हैं। ये तो देवत्व है जो बाबा के प्रसाद के रूप में मिला है। और इस बार जब संयुक्त राष्ट्र ने अपने नारकोटिक औषधि विभाग की सूची से इसको सख्त पाबंदियों वाली श्रेणी से बाहर किया है, तो बनारसी मस्त है, मलंग है, और कुछ हर हर महादेव के नारे के साथ एक बार क्या कह रहे थे अभी आप लोग? नमः पार्वती पते हर हर महादेव। ये बनारस के रंग हैं। यहाँ गली गली में इसी तरह से भांग का रंग चढ़ा रहता है। हालांकि इस तरह से भांग पीने को आयुर्वेद ने समर्थन नहीं किया है, और ना ही यूनाइटेड नेशन ने कहा है कि भांग पी लो। लेकिन बनारस में कोई कहे या ना कहे, इससे बनारसियों पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ये लोग काशी की अनादिकाल की परंपरा का हवाला देकर सुबह ठंडई की दुकानों पर पहुंच जाते हैं और हर हर महादेव के उद्घोष के साथ गिलास खाली कर देते हैं। विश्वनाथ का प्रसाद माना जाता है, और कई बनारसियों का तो सुबह की शुरुआत ही भांग के स्वाद से होता है। तो क्या तस्वीरें हैं आज की, वो हम आपको यहाँ दिखाने जा रहे हैं। हम इस वक्त वाराणसी के प्रसिद्ध दुकान ठंडई के एक शॉप पर खड़े हैं। यहाँ का जो ठंडई है
वो काफ़ी मशहूर रहता है। और इस ठंडाई की खास बात ये होती है कि दूध मलाई के साथ इसमें भांग का जो मिश्रण होता है वो बहुत ज़रूरी है। आप देख सकते हैं कि यहाँ भांग बाकायदा एक कटोरे में रखा हुआ है, बना करके छान करके और उसको गिलास में निकाल करके इसमें बाकायदा अन्य वो आइटम भी मिलाए जाते हैं, जैसे दूध हुआ, केसर हुआ, मलाई हुआ, और इसके साथ भांग का जो एक पूरा एक मिश्रण होता है वो तैयार होता है। बनारस में जिस तरह से लोग भांग पीते हैं वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकती है। यूएन ने भी ये नहीं कहा है कि भांग नशीला पदार्थ नहीं है, उसने सिर्फ भांग की दवाओं के तौर पर इस्तेमाल करने की बात मानी है। ज्यादा मात्रा में भांग खाना या पीना कितना हानिकारक हो सकता है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि भांग का नशा तुरंत असर दिखाने लगता है। इसके खाने से डोपामीन हार्मोन्स का स्तर बॉडी में बढ़ जाता है। इसको लेने से इंसान सोचने समझने की शक्ति उसकी कम हो जाती है। इसी वजह से इस भ्रम में ना रहें कि भांग हानिकारक नहीं है। भांग पीना और खाना आज भी उतना ही नुकसानदायक है जितना पहले था। वाराणसी से उपेंद्र द्विवेदी और रवि पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। हमारी ये खास पेशकश जारी रहेगी। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, कहीं मत जाइएगा।